चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा दी गई आकृति में एक वृत्त की त्रिज्या 14√2 सेंटीमीटर है, PQRS एक वर्ग है, EFGH ABCD WXYZ और LMN चार समान वर्ग हैं। सभी छोटे वर्गों का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहे हैं। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। एग्जामिनर ने कहा भाई एक वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या है वो 14 अंडर रूट में आपका 2 है, और उस वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया हुआ है जिसके सभी वर्टेक्स सर्कल की सरकमफ्रांस को टच करते हैं। फिर कह रहा है कि एक ऐसा ऐसा वर्ग बनाया गया जो सर्कल की सरकमफ्रांस को भी टच करेगा और वर्ग की साइड को भी टच करेगा। वो कह रहा है ये जो चार छोटे छोटे वर्ग हैं इन सभी का जो एरिया वो समान है, यानी कि इन सभी की साइड बराबर है। तो वो कह रहा है एग्जामिनर इन चारों का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। तो देखिए मुझे मालूम है कि यही यहाँ से वृत्त की जो ये वाली जो रेडियस है उसको जब मैं इस वाले पॉइंट से मिलाऊंगा तो ये मेरे पास में क्या होगा, डबल हो जाएगा, यानी कि 28 और √2 जो हो जाएगा वो इसका डायगोनल हो जाएगा। और मुझे पता है कि अगर मेरे पास में एक वर्ग है तो ये वाली साइड अगर x है तो ये वाली साइड मेरे पास x है, तो इसे √2x करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, इस वर्ग का डायगोनल आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं इसकी साइड को अगर x मान लो थोड़ी देर के लिए तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, √2 और x ही हो जाएगा। तो इसे काटूंगा तो इसका मतलब इसकी जो साइड आ जाएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, आपकी 28 हो जाएगी, आपकी 28 सेंटीमीटर होगी। अब जरा देखिए इस पॉइंट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो मेरा ये क्या जाएगा, इस छोटे वाले वर्ग की लास्ट वाली भुजा टच करेगा तो ये क्या करेगा, इसे 90 डिग्री ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री ब्रेक करेगा। ये जब 90 डिग्री ब्रेक करेगा तो ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है वो कितनी है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक मेरी क्या होगी, इसकी हाफ होगी, तो ये यानी कि इसका मतलब क्या होगा, ये 14 हो जाएगा। अगर ये 14 है तो मैं इसको मान लेता हूँ कि x, तो ये 14 प्लस का x होगा, और मैं इसे 2x मान लेता हूँ तो ये मेरे पास 14 प्लस का 2x हो जाएगा। इवन में ही आपको वैसे मोस्टली मानना है, क्योंकि आपको ना यहाँ पर ये ब्रेक करना पड़ेगा, इसको x मानेंगे, इसको x मानेंगे, नहीं तो फिर ये x/2 आएगा। फिर इस वाले पॉइंट को मैंने अगर इस वर्टेक्स से मिलाया जो कि सरकमफ्रांस को भी टच कर रहा है और वर्ग की भुजा के वर्टेक्स को भी टच कर रहा है, तो इसकी तो एग्जामिनर ने मुझे दे रखा है ये 14√2 में ये वाली साइड है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तीनों साइडें पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये एग्जामिनर ने मुझे क्या कहा, ये 14 प्लस का आपका 2x है और ये x है और ये 14 में 2 है, यानी एग्जामिनर ने एक साइड मुझे दे रखी है आपकी 14 प्लस का 2x का स्क्वायर प्लस में ये दूसरी साइड का स्क्वायर बराबर में क्या होगा, 14 और √2 का स्क्वायर इसके बराबर होगा। तो ये कितना होगा, 196 प्लस में 4x का स्क्वायर प्लस में कितना होगा, 14 28 56 56x प्लस में x का स्क्वायर बराबर में कितना होगा, 196 और इंटू में ये 2 हो जाएगा। सबको एक तरफ ले आएंगे तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, 5x का स्क्वायर प्लस का 56x, यहाँ से इसको माइनस करूँगा तो 196 इस गलटू में आपका 0 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6 पंजे 30 95 98, यानी कि 980। मुझे ऐसा नंबर यहाँ पे ब्रेक करके लिखना है जिससे माइनस प्लस करने 56 बन जाए, मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाए। तो 5x का स्क्वायर प्लस में 70x माइनस का कितना हो जाएगा आपका 14x माइनस का 196 इस गलटू में आपका 0। यहाँ से मैं निकालूंगा तो 5x में यहाँ से बाहर निकालूंगा तो ये x प्लस का मेरे पास में कितना हो जाएगा, आपका 5 एकम 5 5 2 और 5 चौक 20 14 पंजे 70 माइनस का 14 यहाँ से बाहर निकालूंगा तो x प्लस का मेरे पास कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आपका 14 इस गलटू में 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास में, इन दोनों को लेंगे तो x इस गलटू में 14 बाय में आपका 5 हो जाएगा एक, और ये x इस गलटू में आपका ये -14 होगा। ये तो वैल्यू हो नहीं सकती, ये वाली वैल्यू जो होगी मेरी वो ही वैलिड होगी। इसका मतलब इसकी एक साइड जो है 14 बाय में कितना आपका 5 है, 14/5 है, तो वर्ग की सभी साइडें मेरी क्या होंगी, 14/5 होगी। अगर ये मिल गया तो मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो 14/5 इंटू में 14/5 ये मेरे पास में एक वर्ग का क्षेत्रफल आएगा, और ये टोटल जो वर्ग हैं वो कितने हैं मेरे पास में, आपका 4 है। तो ये 14 यानी कि 196 इंटू में आपका 4 बाय में कितना हो जाएगा, आपका 25 को मैं 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ और 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर 16, यानी 196 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 6 6 36 का 6 3 3 और 9 6 54 54 57
57, 6, 5, 11, तो ये हो जाएगा मेरे पास में आपका 196। इसको ऐड करेंगे तो 6, ये 13, ये कितना 10, 1, 11 और ये 3 और ये 25 चौके 100, 25 चौके 100 यानी कि 31.36 यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।